आज की क्लास में हम लोग काल्मन फिल्टर टॉपिक से बेस्ड ये न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल हमने लिया है, बुक है मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम थ्योरी बाय प्रोफेसर एम गोपाल सर। ठीक है, इन्होंने हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी है पीछे, तो इस बुक के हिसाब से जो सोल्यूशन है ये आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये स्टेट स्पेस की इक्वेशन दी हुई है और मेजरमेंट आउटपुट वाई के की इक्वेशन दी हुई है। तो स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करोगे तो ये जो है आपका मैट्रिक्स ए होगा, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और ये जो डब्ल्यू के है वो प्रोसेस नॉइज है। यहाँ आउटपुट है वाई के, तो यहाँ जो है ये स्टेट इनपुट है x1, और ये जो है वी के मेजरमेंट नॉइज है। तो डब्ल्यू के का कोवेरियंस दिया हुआ है क्यू के, वी के का कोवेरियंस दिया हुआ है आर के। ये स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ कुछ लिखा नहीं है कि कोवेरियंस इस पर्टिकुलर डब्ल्यू के का है, बट इस बुक के रेफरेंस के हिसाब से अदरवाइज और बुकों में भी कोवेरियंस ऑफ डब्ल्यू के दैट इज क्यू के एंड कोवेरियंस ऑफ वी के विल बी आर के। ओके, और इनिशियल वैल्यू ऑफ एरर कोवेरियंस दैट इज पी नॉट, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसकी जो ऑर्डर होती है वही इसका भी ऑर्डर आता है इस मैट्रिक्स का, और वाई के का जो ऑर्डर होगा वही आर के का ऑर्डर होगा। तो सेम एक वैल्यू वाई के की मिल रही है तो इसलिए एक लिखा हुआ है, और पी नॉट जो है ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो यहाँ पी नॉट भी जो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ये भी होगा। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है, और ये आंसर इन्होंने दिया है K1 की वैल्यू -10/11 -5/11 और K2 ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो इसके जो फार्मूलाज हैं मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये प्रिडिक्शन स्टेप होता है, फिर अपडेशन स्टेप होता है, प्रायर स्टेप और फिर पोस्टीरियर स्टेप। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट कोवेरियंस मैट्रिक्स पी के माइनस। तो फॉर के इक्वल टू 1, जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा के इक्वल टू 1 के लिए आपको गेन निकालना है, तो मतलब यहाँ पहुँचना है, तो इसके पहले वाले ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। ठीक है, इसमें हम लोग स्टेट को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिर आउटपुट पता होना चाहिए, यहाँ उसका कोई नीड नहीं रहेगा। तो चलिए इसको देखिए, पी के माइनस ये वाली वैल्यू है। अब ये दोनों ये जो मैट्रिक्स हैं A8 यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से कांस्टेंट है। ठीक है, और ये नॉइज हो गया, तो अब डायरेक्ट के इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, P 0 प्लस, और बाकी ये तो कांस्टेंट है तो उसको नहीं लिखा गया सफिक्स में। तो ये फॉर्म आ गया आपका। तो k इक्वल टू 1 के लिए आपने वैल्यू पुट कर दिया, ये इक्वेशन था। कांस्टेंट के लिए k जो a के साथ सफिक्स है उसको हटा दिए थे। अब k इक्वल टू 1 के लिए ये आपका आ गया ये, तो a p a ट्रांसपोज और q ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हैं, क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू दी हुई हैं। a क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स a हो गई, p क्या हो गया, ये वाली वैल्यू, फिर a ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज ले लोगे, और q ये सारी वैल्यू दी हुई हैं। तो बस इस स्टेप में तो केवल पुट करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स P1 माइनस ये आ गया आपका ये। इसके बाद इस फॉर्मूले के आगे बढ़ेंगे तो लिखा है स्टेप 2 अपडेट स्टेप, जिसमें कि हम लोग निकाल रहे हैं काल्मन गेन, और इसको हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फिर आउटपुट दिया होता तो ये आता। और ये पोस्टीरियर एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स, तो काल्मन गेन
सेम अब k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये सारे पैरामीटर देखिए, ये आपका फॉर्मूला ये बन गया। ये r मैंने यहाँ लिखा हुआ, तो एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैट्रिक्स में एडिशन में ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आ गया आपका। अब ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, c की वैल्यू, c की वैल्यू कैसे निकल रही है, ये दिया हुआ ना, तो ये आपका ये जो हो गया, ये तो पूरी मैट्रिक्स ए हो गई, दैट इज मैट्रिक्स ए। और यहां से आपको c निकालना है, तो c यहां हो जाएगा क्योंकि y k है x1 k, x2 k, प्लस वी के, ये वी के लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तभी तो ये लाइन मिलेगा। तो ये वेक्टर आपका जो हो गया सी वेक्टर हो गया। ओके, आगे बढ़िए। तो सी मैट्रिक्स यहां आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, प्रेडिक्शन वाला हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सी का ट्रांसपोज, सी पी सी ट्रांसपोज। अच्छा, इसको आपको पूरा निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आएगा आपको, मतलब इस स्टेप को मैं समझा दे रहा हूँ। सी की वैल्यू क्या है 1 0, पी की वैल्यू क्या है ये वाली P1 इनवर्स 10 5 5 5.5, और CPC ट्रांसपोज ये हो जाएगा 1 और 0 प्लस R। इतना निकालने के बाद जब इसका इनवर्स करोगे तो बात बनेगी। ठीक है, तो ये वाला टर्म आएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 1 0 तो दिस इंटू दिस, तो 10 हो गया पहले रो में, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, 2 रो 1 कॉलम। दिस इंटू दिस आ गया, ये दिस इंटू दिस, तो ये आ गया 5, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, प्लस 1। ये अभी इन्वर्स नहीं ले रहे हैं, अभी इतना ही टर्म लिख रहे हैं, इन्वर्स बाद में लिख देंगे। तो फिर दिस इंटू दिस करिए, तो आ गया 10 प्लस 1, तो 11। फिर अब इस पे इन्वर्स जब लगा है तो पूरे पे इन्वर्स करोगे, तो ये आया एक तरह से, ये आपका आया। आगे देखिए, ये वैल्यू आ गई 1/11, ये पूरा, बाकी P और C ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स बन रही है। फिर इसको अंदर भेज दोगे तो एक तरह से ये आपका जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10/11 और 5/11। लेट अस सी इज इट करेक्ट और नॉट।
10/11 5/11, यहाँ माइनस आ रहा है। अच्छा, देखिए इस बुक में जो इन्होंने फार्मूले दिए हुए हैं, फार्मूले में बस माइनस है, तो लास्ट में यहाँ अगर माइनस ले लोगे तो यहाँ उल्टा हो रहा है बस, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे फार्मूले के हिसाब से यहाँ आपका ये आएगा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, K1 आ गया, तो हम तो इस हिसाब से चल रहे हैं कि हमारे पास क्या फार्मूला है। ठीक है, बुकों में क्या है कि फार्मूले अलग हैं, तो उस हिसाब से वैल्यू साइन का अंतर आ रहा है, क्योंकि इनके बुक के फार्मूले में यहाँ माइनस है। ठीक है, इनका जो बुक है इसमें जो इन्होंने काल्मन गेन का फार्मूला दिया था उसमें इस स्टेप में यहाँ माइनस है, तो इस वजह से माइनस का अंतर आ रहा है, अदरवाइज आंसर ठीक है। दूसरा कहाँ तक हुआ, K1 आ गया, तो इस पार्ट का ये पोर्शन आ गया। फिर ऐसे PK प्लस, मतलब P1 प्लस निकालना है, तो P1 प्लस हो गया 1 माइनस K1C P1 माइनस, इसके हिसाब से ये वाला फार्मूला हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि छोटा है, K की वैल्यू हमें पता है, C को रखना और इससे मल्टीप्लाई कर देना है, अदरवाइज ये बड़ा पड़ जाएगा। तो I हो गया, 2x2 की मैट्रिक्स ले लिए, K1 इंटू C, K1 यहाँ से आ गया है और C की वैल्यू ये मैट्रिक्स हो गई, P1 माइनस ये वैल्यू हो गई आपकी। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल गया, एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स एट K = 1 अपडेटेड वैल्यू। चलिए, तो अपडेशन क्या हुआ देखिए, पहले था ये 10 5 5 5.5, ये देखिए कम हो गया। डायगोनल अगर एलिमेंट देखा जाए जो मीन स्क्वायर एरर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10 और 5.5 था, तो क्या आ रहा है यहाँ देखिए कितना कम हो गया। ठीक है, यहाँ ये 10 था, ये 0.9 हो गया, और 5.5 की जगह हो गया 3.2। तो ऐसे नेक्स्ट स्टेप में चलिए, K = 2, सेम जैसे ऊपर किए हैं K = 2 के लिए, तो पहले स्टेज पे K = 1 के लिए जो हमारी वैल्यू थी, तो इसके लिए ये इनपुट का काम करेगा, तो सेम इसी चीज़ को रिपीट होगा। तो K = 2 के लिए, सॉरी ये नहीं निकालना है, ये निकालना है, K = 2 के लिए यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का प्लस वाला, तो पहले स्टेप से ये वाली चीज़ यहाँ प्रोपेगेट होगी, ये आ जाएगी यहाँ। तो यहाँ आ गई, बाकी चीज़ें A मैट्रिक्स वही जो पहले वाली थी, A P मिल गया वो, और Q मैट्रिक्स वही जो पहले थी, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये आ जाएगा। ऐसे K2 गेन K2 क्या हो गया, P2C ट्रांसपोज, आप देखिए फार्मूला, इसमें K = 2 पुट कर देना है, तो इस तरह से ये वैल्यू आपका ये बन गया। तो आपने P2 माइनस पुट किया C ट्रांसपोज, ये R प्लस CP ट्रांसपोज, इसको कैलकुलेट करिएगा, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया। यही हमारा क्वेश्चन इंड हो जा रहा है, क्योंकि गेन ही निकालना है अप टू K2 तक, K1 K2, बट आगे कैलकुलेशन हमारे पास है। K = 2 के लिए कोवेरियंस अपडेटेड, ये प्रायर था, ये अपडेटेड, तो ये सेम ये फार्मूला आपने यूज किया, इसको यूज करने के बाद आपने I 2x2 की मैट्रिक्स लिया, K2 ये आया है और C की वैल्यू 1 0, P2 माइनस
ये मैट्रिक्स, यहाँ से ही मैट्रिक्स आ गई P2, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है और आपका ये आ गया एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर k इक्वल टू 2, तो P2 प्लस। तो अब देखा जाए ये वाला हमारा K2 था ना 0.8346.6090, क्या ये आ रहा है कि नहीं? 0.6090 और 0.83 और साइन माइनस है 0.8346 मतलब 0.835 और साइन का अंतर आ रहा है क्योंकि इस बुक में यही जो आपको पहले बताए थे वही रीजन है। तो बस गेन का ही इन्होंने आंसर दिया है, इसका तो दिया नहीं है कि आपका एरर कोवेरियंस कितना है। तो ठीक है, एनीवे तो यहाँ से P1 और पहले स्टेज में हमें P1 प्लस मिल गया, दूसरे स्टेज पे P2 प्लस मिल गया, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता। तो एक तो समरी देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। k इक्वल टू 1 के लिए हमें ये मिला, k इक्वल टू 1 के लिए हमें ये वैल्यू मिला, ये काल्मन गेन है, ये एरर कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कोवेरियंस को, बट ओवरऑल इनको P को बोला जाता है कोवेरियंस मैट्रिक्स, बट P है एक तरह से वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, एरर वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, बट नॉर्मली हम लोग कोवेरियंस मैट्रिक्स ही बोलते हैं। तो k इक्वल टू 1, फिर k इक्वल टू 2 के लिए आपको काल्मन गेन मिला, सॉरी ये, और कोवेरियंस ऑफ एरर, ये मैट्रिक्स हो गया आपका। तो ये डायगोनल एलिमेंट को जरा ऑब्जर्व करिए। तो पहले क्या था स्टेप में 0.9091, फिर 3.2273, बाद में क्या हो रहा है देखिए, कम हुआ, ये वैल्यू कम हुई। तो ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका सेंस क्या आया? मीन स्क्वायर एरर, ये है ट्रेस ऑफ PK, ठीक है। तो ट्रेस मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है उनको ऐड कर लेना है। तो पहले स्टेज पे मीन स्क्वायर एरर क्या था 0.9091 प्लस 0.3.2273, जो भी आए ठीक है। फिर इसके लिए इस स्टेज पे, ये तो इस स्टेज का मीन स्क्वायर एरर हो गया, मीन स्क्वायर एरर 0.8346 1.4850, इसमें क्या आ रहा है उसको ऐसे लिख देते हैं ताकि 3.2273। तो देखिए मीन स्क्वायर एरर कम हो गया, पहले ये था k इक्वल टू 1 के लिए, स्टेप k इक्वल टू 1 के लिए ये था, स्टेप k इक्वल टू 2 के लिए, टाइम k इक्वल टू 1, ये k आपका टाइम है। समझ में? देखिए इटरेशन के हिसाब से आपका p की वैल्यू कम होती चली जा रही है, इटरेशन बाय इटरेशन p की वैल्यू कम होती चली जा रही है, तो p रिड्यूस हो रहा है, मतलब कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है, एरर कोवेरियंस जो है रिड्यूस हो रहा है। तो इससे बस हमें क्या है, हमें डायगोनल से ही मतलब है, डायगोनल के एलिमेंट ही जो ये कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो आपके मीन स्क्वायर एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनके
समेशन ही आपका मिनिमाइजेशन हमारा टारगेट रहता है। बाकी ये क्या है ना, एक वैल्यू, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से क्या रिलेशन है, तो ये आपका यहाँ हमारा टारगेट ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला है। तो इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें जो है इनको अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 0.4545 प्लस 0.4545, तो आ गया कितना, आ गया 4590। ये इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसे इसमें 0.6090 तो ये देखिए ये स्टेप 2 में ये वाली चीज़ बढ़ गई, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मीन स्क्वायर एरर है वो ये वाले टर्म है, दिस यहाँ दिस। तो ये समझाने के लिए था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, न्यूमेरिकल से ही समझ में आता है। और इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए, तो ये वाले टर्म सेम है ना। तो आपको बताया गया है कि ये जो पी मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक होती है। पी के मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, देखिए सिमेट्रिक आ रहा है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। सेम यहां ये वाले एलिमेंट सेम है ना। तो इस तरह से सारी प्रॉपर्टी यहां सेटिस्फाई हो रही है। मीन स्क्वायर एरर आपका इटरेशन बाय इटरेशन मिनिमाइज हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। और इससे ये आपका और भी क्लियर हो गया ये टॉपिक, ठीक है, कि कैसे हम लोग स्टेप 1 से स्टेप 2 में मूव करते हैं और बार बार इसको इटरेट करते हैं। तो देखिए इसमें हमने इसका अगर हम देखें तो प्रोसेस में ये जो आप जिस चीज़ को एस्टिमेट कर रहे हो यहाँ गेम में नहीं आ रहा है। आपने पी के निकाल लिया, P1, फिर ऐसे अगले स्टेप के लिए K1, फिर P1 पॉजिटिव ये निकाल लिया, फिर 2 के लिए P2, यहाँ से क्या मिल जाएगा P2 प्लस और यहाँ K2। तो एक तरह से, और बाकी ये चीज़ें तो प्रोसेस में चल रही हैं, मतलब उस डेटा का यूज तो हो रहा है। इसका कहने मतलब ये है कि डेटा को आप सेपरेटली कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक तरह से ऑफलाइन मान सकते हो, और बाद में इस डेटा को यहाँ भेज दो और आपको एस्टिमेट मिलता रहेगा। तो के और पी आप ऑफलाइन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब हुआ यहाँ, ये सेंस आ रहा है इसका। तो ये सब बातें यहाँ से क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू।